जय हिंद बच्चों। आज हम समझने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है पूंजी संरचना। आइए सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the proportion of borrowed fund and owner's fund used for financing the operations of business. Capital structure of business affects the profitability and financial risk. तो बच्चों, बिजनेस को रेगुलरली रन करने के लिए जितना टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है उसका कितना भाग ओनर्स फंड से और कितना भाग बारोड फंड से लिया जाना है, यह तय करना ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। आइए हम समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। पहला है कंट्रोलिंग पावर। यदि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन में अपना ही पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई नया मेंबर आए और हमारी कंट्रोलिंग पावर को इफेक्ट करे, तो ऐसे कंडीशन में वो इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करते, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर्स होते हैं। अगर नए इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो उन शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर होगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वोटिंग पावर इफेक्ट होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो बारोड फंड को वेटेज देते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग पावर का कोई इश्यू नहीं है। जो वर्तमान के शेयर होल्डर हैं उनको इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नए शेयर होल्डर आ गए तो वोटिंग उनके पास भी जाएगी। उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, तो वो ओनर्स फंड को, शेयर्स को वेटेज देते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स फंड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। सेकंड है रेगुलर इनकम। यदि कंपनी की स्मूथ और रेगुलर अर्निंग्स लगातार मेंटेन है, तो मैनेजमेंट इस बात के लिए कंफर्म है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का अमाउंट रेगुलर पे आराम से किया जाएगा, तो वो लोन या बारोइंग करने पर कोई भी रेट पर डरते नहीं हैं, वो बारोड फंड को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में जाए कि हमारी इनकम स्मूथ नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो इस बात का डर होता है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोन अमाउंट पर इंटरेस्ट भी पे कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसे रिस्क में वो शेयर्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो रेगुलर इनकम होने पर बारोड फंड को प्रेफरेंस मिलता है।
और रेगुलर इनकम ना होने पर ओनर्स फंड को। थर्ड आता बच्चों टाइमिंग ऑफ फाइनेंस। यदि रिक्वायर्ड अमाउंट परमानेंट शेयर का है, यानी लंबे समय के लिए चाहिए, तब शेयर्स को वेटेज दिया जाता है। लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी बारोड फंड को प्रेफरेंस देती है। नेक्स्ट आता बच्चों कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल स्ट्रक्चर की जब बात आती है और ये डिसीजन लेना है कि अमाउंट कहां से अरेंज किया जाए, बारोड फंड से या ओनर्स फंड से, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी कैपिटल मार्केट की कंडीशन को देखती है। अगर कैपिटल मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ही, तब शेयर्स को इश्यू करना बेहतर माना जाता है। मैनेजमेंट कमेटी इस बात के लिए कंफर्म होती है कि अगर हमने शेयर इश्यू किए तो इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इन्वेस्टर रिस्क लेना नहीं चाहता, तब ऐसे कंडीशन में मैनेजमेंट कमेटी बारोड फंड को इंपॉर्टेंस देती है और उसके थ्रू फंड्स को अरेंज करती है। तो ऐसे बच्चों और भी कई फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर कोई समझ में ना आया हो, डाउट हो, तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।